संपाति ने तुरंत नीचे की ओर उड़ान भरी और हनुमान के सामने जा खड़ा हुआ। हनुमान को अपना परिचय देता हुआ वह बोला, मैं संपाति हूँ। जटायु मेरा छोटा भाई था। मैंने अभी अभी तुम्हारे मुंह से जटायु का नाम सुना। क्या सचमुच जटायु मारा जा चुका है? तुम लोग कौन हो और इस वीरान स्थान पर क्या कर रहे हो? संपाति का परिचय जानकर हनुमान ने उसे जटायु की कथा एक बार फिर से सुनाई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जटायु महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे और श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ किया। अपनी वीरता व कर्तव्य निष्ठा के कारण जटायु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। जटायु के बलिदान की कथा सुनकर संपाति क्रोध और दुख से भर उठा। वह बोला, रावण को उसके दुष्कर्मों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि श्री राम उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। फिर संपाति ने हनुमान को बताया कि उसने भी रावण को सीता माता को समुद्र पार सोने की लंका नगरी में ले जाते हुए देखा है। लंका नगरी जो कि त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के किनारे बसी हुई है। सीता का पता चलने पर सारा वानर दल एक बार फिर से उत्साह में भर उठा। किंतु अब प्रश्न यह था कि इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका नगरी तक जाएगा कौन? ऐसा कौन सा वानर है जिसमें इतनी शक्ति है? अंगद को विश्वास था कि वह समुद्र पार करके चले तो जाएंगे, किंतु फिर उनमें वापस आने की शक्ति नहीं बचेगी। हनुमान को चुप और उदास देखकर जामवान ने हनुमान से कहा, हनुमान, केवल तुम ही हो जो इस समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगाकर वापस आ सकते हो। तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? मैं मैं भला कैसे यह समुद्र पार कर पाऊंगा? मैं भी तो एक साधारण वानर ही हूँ। कहकर हनुमान फिर से चुप और उदास हो गए। जामवान को लगा कि अब हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाने का समय आ गया है। तो जामवान ने हनुमान को उनकी किन शक्तियों का स्मरण कराया? क्या हनुमान इतना बड़ा समुद्र पार कर लंका पहुंच सकेंगे? क्या वे सीता माता को खोज सकेंगे? मार्ग में उन्हें किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ वीडियोस में। यदि आपको मेरी ये वीडियोस और हनुमान जी की ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली कहानी के लिए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, यदि हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए।